हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन का स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, द वर्ल्ड। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। इतने सारे कार्ड आ गए इकट्ठे। द मून, जजमेंट, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पे है एम्परेंस, सॉरी। तो आज के दिन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आज के दिन कुछ व्यूवर्स को अपने घर में खुद की या फिर अपने घर में किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आज के दिन आपके घर में किसी तरह की शादी ब्याह का कोई इनविटेशन आ सकता है, या खुद आपके लिए कोई रिश्ते आ सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जी में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लाइफ मेरी कहाँ जा रही है, क्या होगा। ये सच में ये जो 2024 गया है, इसमें जैसी सिचुएशन मैंने फेस की ये आगे कंटिन्यू तो नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है। तो कुछ व्यूवर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो हो रही है, बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। कह सकते हैं कि मतलब एक तरह का फेयर वाला एनर्जी आज के दिन कुछ व्यूवर्स की हो सकती है। तो वो शायद अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को, अपने आप में मेडिटेशन करना, थोड़ा सा डिवाइन से जुड़ना। तो आज के दिन कुछ ऐसी एनर्जी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। आज के दिन कुछ ट्रेवलिंग भी दिखाई दे रही है। किसी तरह की ट्रेवलिंग आप कोई बिजनेस से रिलेटेड भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कोई एकदम से आपके सिचुएशन में कुछ ऐसी एकदम से मन करेगा कि शायद मुझे ट्रैवल करना चाहिए, या आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हो, या एक सिटी से दूसरी सिटी में कोई यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री का भी यहाँ पे एनर्जी की, किसी का अगर वीज़ा आ चुका है तो यहाँ पे वीज़ा से रिलेटेड है भी यहाँ पे कोई एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, आज के दिन आप लोगों की लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, अकेलापन, डर, जो भी अभी आप फेस करो, ये टेम्परेरी है। क्योंकि यहाँ पे आज के दिन जैसे मॉर्निंग और से लेके आफ्टरनून के बीच में शायद आपकी थोड़ी सी ये ऐसी एनर्जी होगी, पर जब जैसे ही शाम होती जाएगी शायद वो एनर्जी आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन से खत्म होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। किसी तरह की कोई चीज़ें पैटर्न खत्म होगा और नई शुरुआत के लिए। तो जो एंजाइटी आप सुबह से दोपहर तक फील कर रहे थे, वहाँ पे आपकी एनर्जी में शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की आपकी सोल सर्चिंग भी हो सकती है, सोल का भी कोई ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पे अपने लव वन से आप सोल टू सोल कनेक्ट हो सकते हो। एनर्जी ऐसी है कि कुछ कनेक्शन बन सकता है सोल टू सोल। मतलब कुछ आपको जैसे अपने पार्टनर की एनर्जी को में जैसे मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, तो शायद वो एनर्जी शायद आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो यहाँ पे वो कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी में। ठीक है, चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट थी या किसी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी थी, या फिर अंदर से खुद ही आप लड़ रहे थे, आपके पार्टनर अंदर से खुद ही अपने आप में लड़ रहे थे, मतलब जैसे होता है ना कि अपने आप से लड़ना, जैसे हम बाहर वालों से तो लड़ लेते हैं, पर अंदर की जो लड़ाई है वो हम किसी को बता नहीं पाते, वो वाली लड़ाई की मुझे आपके लिए कुछ करना है, स्टैंड लेना है, रिस्क लेना है, पर कैसे लेना है, वो अंदर की लड़ाई खुद की थी उनकी। यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस वजह से जैसे आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है या सेपरेशन आ चुका है, तो यहाँ पे उस चीज का अभी आपके पार्टनर जो उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि मुझे आपके पास आना है, मुझे नहीं रहना अकेला, मुझे नहीं रहना इस सिचुएशन में, ये लड़ाई झगड़े, ये जो अकेलापन है, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके पार्टनर को एनर्जी बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में डाल रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके लिए रिस्क लेने के लिए दोबारा आ रहे हैं, कि आपको मनाने के लिए फिर से आ रहे हैं, यहाँ पे होपफुल है कि जो भी होगा जैसे भी होगा आप मान ही जाओगे, अगर मैं आपको मना दूंगा तो जरूर आप मान जाओगे। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और नई प्यार की नई शुरुआत की भी एनर्जी है। ट्रेवलिंग की एनर्जी, आपके पार्टनर जो आपके पास ट्रेवल करके आ सकते हैं। यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी, नई बिगनिंग तो 110% आपके रिश्ते में होने वाली है, और यहाँ पे आपको होपफुल रहना है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है, शायद उनकी कोई विश है जो आपको, अपनी विश जो उनकी पूरी हुई है, वो विश पूरी हुई है, तो उसके बारे में भी आपके पास आपके पार्टनर बताने के लिए आ सकते हैं। एक एनर्जी ऐसी है कि जैसे ये मेरी एक इच्छा पूरी है तो मैं अपने किसी लव वंस को बताऊं सबसे पहले, तो वो वाली एनर्जी कि आपसे कोई इच्छा उनकी कोई पूरी हुई है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, या उनकी इच्छा है आपसे बात करना, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, इस प्यार में नई शुरुआत करना, आपके लिए रिस्क लेना। यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी या 110% है, आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आने वाले हैं, और यहाँ पे नई शुरुआत के लिए, इस नई शुरुआत में आपके पार्टनर जो है न्यू शुरुआत, इस 2025 में आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आने वाला है, नई एनर्जी आने वाली है, नया स्टार्ट होने वाला है, और जो पुराना पैटर्न है उसे खत्म करके, क्योंकि न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ये जो लड़ाई झगड़ा है, बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसे खत्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी है। ठीक है, तो आपको भी होपफुल रहना है, यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है कि सारी सिचुएशन जो है टेम्परेरी है और हम लोग इस सिचुएशन से बाहर जरूर निकल जाएंगे। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। तो मून को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो वाला फील हो रहा है, आपके पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट होने वाला है, बातचीत होने वाली, कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो कंफ्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं, अपने डर से बाहर निकलने वाले हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा रोने धोने की एनर्जी की, बहुत ज्यादा अंदर अंदर जो इतना रो रहे हैं ना, वो शायद किसी को दिख नहीं रहा, पर अंदर के दर्द, अंदर का जो रोना है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें महसूस हो रहा है। तो इस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बगैर, आपसे बात किए बगैर, आपसे दूर रह के वो खुश नहीं है। यहाँ पे वो अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से बहुत ज्यादा एंजाइटी सी है। शायद कोई फीमेल लेडी है, फीमेल है कोई, जो उसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, उस चीज को आपके पार्टनर जो दूर करके, इग्नोर करके आपके से बात करने के लिए, यहाँ पे आज के दिन शायद आपकी बात हो सकती है अपने पार्टनर के साथ यहाँ, क्योंकि आपके पार्टनर जो है इतना मिस कर रहे हैं आपको कि आपसे बात करके ही उन्हें अच्छा फील होगा, उन्हें हीलिंग मिलेगी। तो यहाँ पे इतने एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। तो लो वाइब्रेशन से अपने आप को थोड़ा सा वाइब्रेशन ठीक करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे बात करके उन्हें एनर्जी उनकी पॉजिटिव हो सकती है, उन्हें हीलिंग मिल सकती है, ये उन्हें लगता है। ठीक है, देखिए हाई प्रीस्टेस को क्या कहते हैं, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्या क्यों आया है हाई प्रीस्टेस, इतने ज्यादा नहीं, एक दो। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है, ओके। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ
पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो के घर में कोई मेल पर्सन है जो शायद रूल रेगुलेशन को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि हाँ हमारे घर में शादी लव मैरिज नहीं होती है, अरेंज मैरिज होती है, यहाँ पे अपनी कास्ट में होती है, अपने रिलीजन में होती है, वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा उनके रूल रेगुलेशन चलते हैं, उसके हिसाब से वो शायद वो उनके ऊपर कोई बातें थोपी जा रही है आपके पार्टनर के ऊपर। पर यहाँ पे आपके पार्टनर और उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट दिखाई दे रही है। पर वो इस रिश्ते में मेहनत करने वाले और वो अपने मन की सुनने वाले, क्योंकि वो करेंगे जो उनका मन करेगा, क्योंकि वो सुनेंगे सबकी, करेंगे वो अपनी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आपके साथ रह के वो खुश है, आपके साथ रह के उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, हीलिंग मिलती है, अच्छा फील होता है, एक अच्छा बॉन्ड फील होता है, तो यहाँ पे उसको ही वो फॉलो करेंगे। क्योंकि जो जिसने जैसे कहना है, जिसने अपनी बातें रखनी है, उनको भी सुनेंगे और उनको वो फॉलो करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे वो करना चाहिए जिसमें मुझे खुशी मिले, वो नहीं करना चाहिए कि जिस दूसरों को खुशी मिले। तो यहाँ पे आपके लिए मेहनत करेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे अपने मन की सुनेंगे, तो मन में क्या है, आप हो, तो आपके लिए वो कुछ करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए तैयार है वो, ठीक है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और द सन। तो यहाँ पे जजमेंट होने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फैमिली है, फैमिली ड्रामा है, किसी तरह की ये इन्वॉल्वमेंट है कोई, तो यहाँ पे वहाँ से आपके पार्टनर जो है जजमेंट करने वाले हैं। उन्हें पता है, उन्हें रियलाइजेशन करवाया गया है कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो आपके साथ गेम प्लानिंग कर रहे हैं, आपके बीच में सेपरेशन का कारण है, आप दोनों के रियूनियन का जो कारण है उनकी फैमिली है, उनका फैमिली का ड्रामा है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन से आपके पार्टनर को एक कह सकते हैं गाइडेंस के तौर पे उनको उनके माइंड में डाला जाएगा कि हाँ तुम सोचो कि तुम्हारे सामने सारी सच्चाई रखी गई है, अब इस सच्चाई को देख के तुम एक्शन लो। तो यहाँ पे उस सच्चाई के बिहाफ पे अब आपके पार्टनर जो है एक्शन लेंगे और जजमेंट करेंगे। जो चीजें अभी तक आपके पार्टनर और आपके बीच में चल रही थी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों का कह सकते गेम प्लानिंग वगैरह, या उनके घर के ही लोग हैं जो गेम प्लानिंग कर रहे हैं आप दोनों को बीच में सेपरेशन फेस में डालने के लिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डालने के लिए, आप दोनों को दूर करने के लिए। तो उस गेम प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते अब आपके पार्टनर जो उनके खिलाफ जाके आपके लिए कुछ एफर्ट लगाएंगे। यहाँ एक्शन की वाइब्रेशन है। अगर आप लोगों के रिलीजन, कास्ट, एज वगैरह का कुछ भी डिफरेंस है, या फिर एक विडो है, एक विडो है, एक अनमैरिड है, या फिर बच्चों की प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, कोई भी XYZ कोई भी इशू है, उसके बावजूद भी अब आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। क्योंकि आपके साथ जो खुशियां उन्होंने महसूस की है ना, वो उनको खुशी वो किसी अपनों के होते हुए भी, जैसे मतलब उनके अपने घर के मेंबर जो उनके खास, उनमें भी वो खुशी नहीं महसूस हुई। तो यहाँ पे उन खुशियों को आपके साथ और अपने घर वालों के साथ कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ मैं खुश हूँ, कहाँ से मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, कहाँ मुझे आपके लिए एफर्ट लगाने चाहिए, मतलब मुझे क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं अपने फैमिली में होके भी मैं खुश नहीं होती। यहाँ पे उस चीज़ का रियलाइजेशन करवाया गया है। तो फिर उसके हिसाब से वो अब आपके रिश्ते के लिए जजमेंट होगा, या डिवाइन की तरफ से भी कुछ उनके ऊपर फोर्स किया जाएगा, और डिवाइन की तरफ से भी कुछ चीज़ें खत्म की जाएगी, और कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी खत्म करवाई जाएगी। तो यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे, और यहाँ पे रीयूनियन और हार्मनी की एनर्जी है। इस रिश्ते में खुशियों की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, किसी तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन क्या है, आपका रीयूनियन, आपका जो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो गया, आप दोनों के जो मिलने का टाइम आ चुका है। शायद ये 2025 जो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा खुशियों से भर के आ सकता है। आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, शादी की कमिटमेंट आ सकती है, शादी हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों की सबकी हार्मनी की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे 2025 में आप लोगों की एनर्जी में शादी, खुशियाँ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। तो हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है
क्वीन ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अभी आपके पार्टनर जो है आपके लिए एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बेशक जो मर्जी अभी सिचुएशन है, उस चीज़ के को छोड़ के आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपके लिए लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। यहाँ पे बुढ़ापे तक का, आखिरी सांस तक का सोच रहे हैं कि आपके साथ रहना है और मुझे आपके साथ ही आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको इतना प्यार करता है वो इंसान, शायद एक्सप्रेस बहुत कम करता है, पर यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। वो शायद एक्सप्रेस करेंगे आपको अपना प्यार। यहाँ पे एक तरह की, जैसे अगर आप किसी और के हो जाए तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। वो वाली एक जेलस वाली भावना होती है ना, वो वाली भावना दिखाई दे रही है इस टाइम पे आपके पार्टनर की, अंदर से जेलस कि अगर कहीं मेरे साथ अगर बात नहीं हो रही है तो कहीं किसी और से ना कर ले, ये किसी और के कांटेक्ट में ना आ जाए, ये किसी और की ना हो जाए। तो ऐसी वाली एनर्जी भी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है लॉन्ग टर्म का सोचे, तो यहाँ पे अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, रिलीजन, कास्ट इशू वगैरह जो भी है उसको खत्म करके, लोगों को मना के, अपनी फैमिली को मना के इस रिश्ते में एक ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं, एक रजामंदी से शादी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर उनके घर वाले और आपके घर वाले मान जाते हैं इस सिचुएशन में। नहीं तो फिर वो कोर्ट मैरिज के लिए भी एनर्जी में है कि किसी तरह की अगर नहीं कोई मानता है तो मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। तो यहाँ पे शादी की एनर्जी है ही। तो अगर आपके घर वाले मान जाते हैं तब भी, और नहीं मानते हैं तब भी, यहाँ पे ये दोनों एनर्जी में आपके पार्टनर शादी चाहते हैं आपसे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्रेंस, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके घर में कोई फीमेल, आपके पार्टनर के घर में कोई फीमेल पर्सन है, उनकी मदर है, उनकी कोई भी भाभी है, बहन है, जो भी है, उनके घर में जो कोई लेडी है जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है कि हमारी कास्ट की नहीं है, हमारे रिलीजन की नहीं है, हमारे स्टेटस वाइज हमारा कोई मैच नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है कि ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं बन सकते, हमारे घर का एक सदस्य नहीं बन सकते। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है घर वालों की तरफ से, उनको इस तरह से कंफ्यूजन में डाला जा रहा है कि वो हमारी बातों को सुने, वो अपनी मर्जी ना करे। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है या फिर उनको आपके खिलाफ किया जा रहा है घर के मेंबर्स की तरफ से। मतलब वो कोई लेडी है, जो कोई फीमेल है, वो कोई भी हो सकती है, वो उनको आपके खिलाफ कर रही है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वो उन्हें पता है कि शायद मैं स्टैंड लूंगा तो शायद मेरे अपने ही मेरे खिलाफ होंगे और शायद मेरे साथ ना भी हो। मुझे शायद जब मैं आपके लिए स्टैंड लूंगा तो मैं शायद अपने आप को अकेला महसूस करूं, मैं अकेला ही खड़ा हूंगा आपके लिए, शायद मेरे कोई साथ नहीं होगा। फिर उसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में स्टैंड लेने की एनर्जी में, बेशक अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी है अभी इस टाइम पे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो दिखाई दे रहा है, पर उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे इस रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर लेंगे। क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन जितना मर्जी क्रिएट कर दो, पर वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। ये कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें पता है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कोई भी किसी तरह की भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकता। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए कुछ क्रिएट करेंगे और यहाँ पे रियूनियन है, यहाँ पे दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों का कप एक्सचेंज होंगे, दोनों का प्यार एक्सचेंज होगा। यहाँ पे कमिटमेंट है, शादी है, लॉन्ग टर्म का आपके पार्टनर का आपका साथ है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लॉयल मानते हैं, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बेशक जो मर्जी जो भी सिचुएशन हो, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वहाँ से आपके पार्टनर जो बाहर निकल जाएंगे, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाएंगे और वो करेंगे जो उनका मन करता है, जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अभी आप लोग फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, उसको परमानेंट मत बनाओ, क्योंकि जैसे हम एनर्जी सेंड करेंगे वो चीज़ें वैसे ही क्रिएट होना शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस, यूनिवर्स कोई गाइडेंस देने वाले हो या फिर डेस्टिनी में हमारे क्या है, हमारे व्यूअर्स की जो उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है और वो मिलके ही रहेगा। देखिए, यूनियन तो आपका होना ही है, वो आपका होके ही रहेगा। और यहाँ पे किसी तरह की कोई डाउट मत लेके आना, क्योंकि जैसे डाउट लेके आओगे वैसे ही आपकी रीयूनियन में डिले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए
डाउट बिल्कुल मत लेके आना। यहाँ पे 110% आपके लाइफ में रीयूनियन के पूरे पूरे एफर्ट लगेंगे और ये यूनिवर्स की तरफ से भी लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ एनर्जी ये है कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ मिलेगा। आपको एक तो कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। अपने शेडो वर्क पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपकी अफर्मेशन, आपकी थॉट, आपकी जो भी वाइब्रेशन है वही पॉजिटिव होगी, तभी आप लोगों का रियूनियन होगा। जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, इसमें क्या करते हैं, जो मैं अभी अगर आपको बोलती हूँ कि आप अपनी अफर्मेशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको तोते की तरह रटा दिया कि आपको अफर्मेशन क्लियर करनी है, पर यहाँ पे तो आपको खुद करनी होगी ना। अगर आप यहाँ से अफर्मेशन ठीक कर रहे हो पर यहाँ से आपके डाउट जा रहे हैं, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो। यही कंफ्यूजन आप यूनिवर्स पे सेंड करो, तो आपको कहा जा रहा है अपने आप पे काम करो। आपके ऊपर काम करना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हो। आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए आप उसके लिए आप सोच भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा डाउट्स चल रहे हैं। यहाँ पे आपको अफर्मेशंस के लिए तो मैं क्लियर करवा दूंगी कि आपको ना नहीं बोलना है, आपको जो चाहिए आपने वो बोलना है, पर यहाँ पे आपके माइंड में कहीं वो चला ना जाए, वो उस थर्ड पार्टी में ना चला जाए, वो कभी मेरे पास वापस ना आए, या ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना, जो चीज आपको नहीं चाहिए ना करके वो, पर वह ना तो वर्ड है नहीं वहां पे यूनिवर्स में, तो वहां उनकी डिक्शनरी में ना वर्ड नहीं है, तो वो ना की जगह हो जाए हो जाए हो जाए, तो वो चीजें क्रिएट हो रही है। फिर आप बोलते हो कि हाँ मैं तो मना कर रही हूँ और वो उतना ही हो रहा है, तो आप क्रिएट नहीं कर, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, पर आपकी मैनिफेस्टेशन आपके हिसाब से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप परमिशन ही गलत बोल रहे, अपने थॉट ही गलत सेंड कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आती, वो आपके माइंड को पढ़ता है, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। यहाँ पे आपको बार बार कहा जा रहा है अपने आप पे काम कीजिए, अपने शेडो वर्क पे काम कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप स्पिरिचुअल हो जाइए, अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दीजिए। और जितने भी आपने पेशेंस रखा है, जितना भी प्लानिंग की है, जिस भी काम में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपके हेल्थ में, आपके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में, जहां भी आपने पेशेंस रखा है, जहां भी आपने प्लानिंग की है, जहां भी सिचुएशन को आपने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, वहां पे आपकी ग्रोथ है, आपकी सक्सेस है, आपकी हारमोनी है, आपके जिंदगी में न्यू शुरुआत है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा, आपकी लाइफ में पार्टनरशिप भी में आप अपने पार्टनर के साथ आओगे। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हो उसकी भी ग्रोथ होगी। यहाँ पे अगर आप किसी तरह के नेम फेम से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी ग्रोथ होगी, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में इम्प्रूव होंगे। जहां जहां भी आपने मेहनत करनी है वहां पे कीजिए, पर अपने आप पे पहले सबसे पहले वर्क कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये जो डाउट्स वाली जो एनर्जी है ना, उस डाउट्स को क्लियर करो। क्यों आप, क्योंकि वो एनर्जी आप सेंड कर रहे हो और वही चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। तो कहा क्या क्या मेन मकसद क्या है आपका, कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अपने आप को सुधारो, दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारो। देखते हैं टाइमिंग, सवेरे सवेरे हाँफ जाती हूँ मैं। टाइमिंग देख लेते हैं क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम। अक्टूबर मंथ है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ बहुत खास है। दी वर्ड, तो किसी तरह की लंबे टाइम से कोई विश आपने मांगी है, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। उसके बाद विद इन 2 वीक्स रेनी सीजन। डेथ, तो किसी तरह का कोई मेजर लेवल का आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, और ये चेंज जो है वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें खत्म करेगा जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, कि यार नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव जो भी टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशन, या फिर कोई किसी तरह का कोई एनर्जी, बैड एनर्जी, वो चीजें एकदम से खत्म होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीजें कब खत्म होगी यार। तो ये चीजें ऐसे, वो चीजें खत्म होगी और नई शुरुआत भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि कई बार चीजें हमारी खत्म हो रही होती है पर हमें दिखती नहीं, वो कुछ टाइम बाद हमें वो उस चीज का रियलाइजेशन होता है कि यार वो चीजें तो निकल गई, कितने टाइम पहले हम लोग इतने एफर्ट लगा रहे थे, उसके बाद हमें अब समझ आ रहा है कि ये चीजें खत्म हो चुकी है। तो उसका टाइम, वो शुरू तो होगी थी खत्म होने पर, स्टेप धीरे 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 धीरे। आप सोचो क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, मूवमेंट होता है धीरे धीरे धीरे,
एक बेबी स्टेप जरूर शुरू हो जाता है। आज से ही जैसे कोई चीज़ मेरी खत्म होने वाली होगी तो वो आज से शुरू हो चुकी है, पर मुझे कुछ टाइम बाद उसका रियलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में ये आपका मेजर लेवल के आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट होने वाला है, और मेजर लाइफ लेवल की चीज़ें, वो कुछ चीज़ें बैड चीज़ें खत्म होगी, नई शुरुआत होगी, ठीक है। और कुछ एक तो कार्ड और दे दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगी, फिर नहीं बोलूंगी मैं आपको। विद इन 2 मंथ्स स्प्रिंग सीजन, और फिर जनवरी मंथ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज जो आपको के पार्टनर कहना चाहते हैं, और मैं आपको सुनाऊंगी। पता नहीं कब इश्क हो गया, किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। उसके बाद है, तुम्हारी हर अदा मुझे अच्छी लगती है, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो बात करने की एनर्जी वहां पे भी आई थी। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते झगड़ते हैं और फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद है, प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया, और तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए हम सब के लिए क्या कहना चाहते हैं गॉडेस, या कोई ब्लेसिंग है हमारे लिए। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग आ गई, और मेरे माइंड में चल भी रहा था कि यही आएगा। तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ चुकी है। आपके लाइफ में ब्राइटनेस आने वाली है, आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस आने वाली है। फाइनेंशियली जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो खत्म होने वाली है। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा है। यहाँ पे जितना भी डार्क फेस आपने किया है, वहां से अब आपकी लाइफ में चेंज आएगा, मतलब एक लाइट की तरफ आप जाने वाले, गोल्डन लाइट आपके ऊपर आने वाली, एक खुशियों वाली हीलिंग लाइट आपके ऊपर आने वाली। आपके मनी की जो ब्लॉकेज है उसे रिमूव कर देंगे। यहाँ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पे है, तो यहाँ पे सारी जो भी मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो ब्लॉकेज जो है वो रिमूव होगी, और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाने वाली है। तो आपको थैंक यू माँ लक्ष्मी करके ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है। एंजल्स की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज हम सब के लिए क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आज के लिए हमें। एंजल्स कुछ कहना चाहते हो आप, बस कहना चाहते हैं। फॉरगिव करना सीखिए, पहले फॉरगिव कीजिए, दूसरों को माफ करो और दूसरों से माफी मांगो। तो ये आपके लिए अंदर जो आपने किसी के लिए गिला शिकवा रखा है, किसी के लिए गुस्सा रखा है, किसी के लिए कोई भी आपने कुछ भी अपने लिए अंदर, अपने अंदर कुछ नेगेटिविटी रखी है किसी के लिए, उसे रिलीज करो, फॉरगिव करो। और उसके बाद नो आपके लिए किसी तरह के आपको अगर कहा जा रहा है कि ज़्यादा ही आप नेगेटिव हो चुके हो, कि आप मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ कभी ठीक नहीं होगी, तो ये कहना बंद कीजिए। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ लिखा है और वो आपको शायद अभी नहीं दिखाया जा रहा, पर अभी ये शायद राइट टाइम नहीं कि जो आपको दिखाया जाए, पर आपको वो टाइम आने वाला है जिसमें आपको वो खुशियाँ, वो जो भी आपने मैनिफेस्ट किए चीज़ें, वो जो आप जिस पे मेहनत करें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आज की और एंजल्स, अगर आपको लगता है कुछ आपके मन में कुछ डाउट चल रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, तो आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट होना और अपनी सारी इच्छाएं, अपनी जो डाउट्स है उन्हें क्लियर करने के लिए एंजल्स को कहना है, ठीक है। वो आपके साथ है, ठीक है। उसके बाद है, आपको कहा जा रहा है कि चूज योर न्यू डायरेक्शन। अगर आप किसी तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस को आप अपनी लाइफ में लेके आए, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपको इस डायरेक्शन से, इस चीज़ को छोड़ के अपने लाइफ को थोड़े नए मोड में देखो, नए ऊर्जा में लेके आओ। यहाँ पे इस ऊर्जा में अगर आप बार बार बैठे रहोगे, इस चीज को बार बार सोचते रहोगे, अपने माइंड में भरते रहोगे, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप उसी वाइब्रेशन में रहोगे। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, अपनी डायरेक्शन को चेंज करो, अपनी सोचने की डायरेक्शन को, अपनी थॉट को चेंज करो, क्योंकि आप उस थॉट में डिजर्व नहीं करते हो, फिर भी आप उसी में फंसे हो। वहाँ पे आप उसी में फंस के अपने आप को एक लो वाइब्रेशन में डाल रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है ये चीज आप डिजर्व नहीं करते हो, अपनी डायरेक्शन चेंज करो, अपनी सोच को चेंज करो, ठीक है। तो इफ
इट्स अप टू यू। तो सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में, जैसे आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो वैसे क्रिएट होगी, पर जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसे ही होगा। तो आपको अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जैसे मैनिफेस्ट करना है, जैसी सिचुएशन को बनाना है, जैसी अपनी लाइफ बनानी है वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस। तो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो आप जितने भी आपने काम किया है, हार्ड वर्क किया है, जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है और आप किसी से अपने मन की बात बोल नहीं पाते हो, अपने दिल की बातों को दिल में ही रखते हो और अब ज़ुबान तक आती नहीं है, मतलब आपके बातों में वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है, या अपनी बातों को क्लियर तरीके से आप रख नहीं पाते अपने घर वालों से या अपने लव वन से, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपका थ्रोट चक्रा हील किया जा रहा है। और थ्रोट चक्रा हील होगा तो आप अपने मन की बातों को क्लियरिटी के साथ सामने रख सकते हो, जो आप चाहते हो वो बोल सकते हो, मतलब, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, अगर जॉब से रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है, इसकी भी ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है, ठीक है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है, ये भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।